कुंडली को साधक क्यों जगा रहे हैं और इससे क्या प्राप्त होता है। कुंडलिनी का मतलब कुंडल मार करके, कुंडल होता है ना, जैसे कभी आप किसी मेले में गए हो, सपेरे को देखा हो तो छबड़ी में सर्प रख करके वो कुंडली मारे हुआ रहता है, ये ऊपर फन करता है? तो वो कुंडलिनी है। और हमारे शरीर में भी कुंडलिनी है। कौन सी है? हमारा शरीर ये जो है ये बना हुआ है, 3 प्रकार का शरीर है ना, ये स्थूल आडमास का, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। तो हमारे शरीर में भी ये कुंडलिनी है, सर्पणी है। ये कहाँ है? ये हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 7वां भी ये है। तो इन 7 चक्रों में सबसे नीचे का जो चक्र है वो मूलाधार कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलाधार कहलाता है। तो ये जो सर्पणी है, ये कुंडलिनी है, इसको साधक क्यों सिद्ध करते हैं? सहस्रों ऋषि मुनि सहस्रों वर्ष लगा देते हैं, इससे समाधि होती थी। देखो भाई, रघुकुल में भी, सूर्य कुल में भी ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो 30-30 हजार वर्ष तक जीवित रहे। कैसे रहे? कुंडली साधना की, फिर थोड़े दिन राज किया, फिर कुंडली साधना की, फिर थोड़े दिन राज किया, समाधि लगे। इस तरह से वो इतने वर्ष तक राज्य किया है। भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह जब महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे और अर्जुन ने उसको बाणों से विद्ध कर दिया था, तो ऐसे ऐसा कोई मर जाता है, लेकिन वो मरे नहीं थे। इसका कारण क्या था? वो कुंडली सिद्ध करना चाहते थे। उनकी कुंडली पहले सिद्ध नहीं हुई थी। और सूर्य जो दक्षिणायन में था। सूर्य किस में था? दक्षिणायन में था। और वो इंतजार करने लगे कि जब सूर्य उत्तरायण में आ जाए, और जो बीच का समय है, उस बीच के समय में मेरी कुंडली जो जागरण है उसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर लूंगा। और देवयान से, देवयान का मतलब ये 3 जो है पद बताया नहीं मैंने आपको, ये सुषुम्ना नाड़ी, इसको देवयान कहते हैं। इसके अंदर चित्रा है, इसके अंदर वज्रा है, इसके अंदर विरजा है, और इसके अंदर ब्रह्मनाड़ी है। उस ब्रह्मनाड़ी से जो है ये देवयान कहलाता है। प्राण जब निकलता है हंस, तो इस देवयान से जो है जाकर के ब्रह्म में मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए भीष्म पितामह ने जो है साधना सरसैया पर सोए रहे और उत्तरायण की जो है प्रतीक्षा करते रहे। अरे ये कुंडली तो कामधेनु है। स्वर्ग के अंदर कामधेनु है ना, क्या करती? देवता पूजन करते, और वो कामधेनु क्या करते? देवताओं की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दे। यही कुंडली है। साधको तुम साधना करोगे तो तुम्हारी मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक और सारी इच्छाएं क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी भाई। इसलिए आपको कुंडली की साधना करनी चाहिए। ये देखो, ये ब्रह्मांड से संपर्क करती। किससे? ब्रह्मांड, ये शरीर है हमारा, पिंड, और ऊपर ब्रह्मांड, और ये बीच का स्थान है जो जिसकी साधना करने से ऊर्ध्वगामी है और ब्रह्मांड से संपर्क कर देती है। अरे जो साधक इसकी साधना करता है, साधना ऐसे नहीं होती भाई कष्टमय साधना तो है। साधना में समय भी लगता है, कष्ट भी लगता है, बहुत बीच में बीमारियां भी आने लग जाती है, भयभीत हो जाता है, लेकिन भयभीत नहीं होना चाहिए। साधना में तो ये ऐसी माँ है, प्रारंभ के दिनों में मूलाधार की स्थिति में सारे पृथ्वी तत्व को खुद खा जाती, भूखी है ना। अरे ये तो उसमें लपेटे खा करके, स्वयंभूलिंग के अंदर 3 लपेटे खा करके, मुंह के अंदर पूंछ रख करके निश्चेष्ट सोई हुई रहती है। हाँ, ये स्वयंभू लिंग के 3.5 फेरे खा करके निश्चेष्ट सोई हुई रहती है। जब ये सोई हुई रहता है तो संसार सोया हुआ रहता है, लेकिन जब ये जाग जाती है
तो सब सिद्धियां एक साथ जग जाती है भाई। स्वयं साधक अपना भाग्य विधाता बन जाता है। किसकी साधना करने से? कुंडली माता की साधना करने से साधक स्वयं अपना उसका भाग्य खुल जाता है। उसको अनेकों प्रकार की, एक प्रकार की सिद्धि नहीं। जब कुंडली की साधना करता है तो षट चक्र भेदन करता है। 6 चक्र कौन से? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और षट चक्र। और ये सप्तमा है सहस्रार चक्र। जब इनको पार करता है तो इनको पार करते करते अनेक प्रकार की सिद्धियां, कितनी सिद्धियां, अनेक प्रकार की सिद्धियां उसके चरणों में लौट जाती है रे। और माँ तो उसके पीछे खड़ी हो जाती। माँ कहती है, रे साधक तो चिंता मत कर, तू मत डर, तू सतत साधना कर, लगातार साधना कर। तो साधना करने से माँ कहती मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगी। और सिद्धियों के जो रहस्य है, जो ढके हुए हैं, जो उनके ऊपर परतें हैं रहस्यों की, वो रहस्यों की परतें अपने आप उधर जाएगी और सिद्धियों का भंडार तुझे प्राप्त हो जाएगा। और अगर तो सिद्धियों के भंडार से भी आगे बढ़ना चाहता है रे, तो जन्म जन्म का जो भवसागर में तो जो है तैर रहा है, वो भवसागर से तर जाएगा। फंद जो है भवसागर का ये कट जाएगा, दो सिद्धि प्राप्त होगी भाई। तो मेरी साधना करेगा। कौन कहती है? कुंडली कहती है, कुंडलिनी माँ कहती है, ममतामय माँ है। अगर आप कुछ गलती करते हो तो भी माँ नाराज नहीं होती है। आपकी लौकिक माँ थोड़ी आप चंचलता बचपन में शिशु करता है ना, तो नाराज होती है क्या? है? और रोता है, इधर उधर हाथों को पटकता है, छटपटाता है, तो माँ नाराज होती है क्या? नहीं नहीं। माँ ममतामय है ना, उसको हाथ छाती से चेपती है, दूध पान कराती है, उसका प्यार करती, लाड करती है और उसकी चंचलता को खत्म करती है। अरे उसी प्रकार माँ, ये कुंडली माता भी यही है। जो साधक साधना करता है उसको बड़े प्रेम से, अगर कोई गलती भी कर देता है तो बड़े प्रेम से उसकी गलतियों को हटा देती है और ममता उसके ऊपर उड़ेल देती है। प्रेम, ममता, स्नेह वो उसके ऊपर उड़ेल देती है और उसको साधना में सफलता मिलती है। और आखिर माँ उसको शुद्ध योगी, विशुद्ध योगी बना देती है। उसे आत्मज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? साधक को माँ की कृपा से, माँ की साधना करने से आत्मज्ञान। एक तो शरीर का ज्ञान भाई, जब तक आप कुंडली की साधना नहीं करोगे तब तो आपको शरीर का ध्यान रहेगा कि मेरा शरीर स्पष्ट होना चाहिए, मेरे शरीर में ये होना चाहिए, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन जब आप इसकी साधना करोगे वो तो अधोगामी। शरीर की साधना तो क्या है? अधोगामी। लेकिन कुंडली माता की साधना ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर ले जाती, ऊपर का मतलब ब्रह्मांड से संपर्क करती है। कहते हैं शास्त्रों में, कुंडली माता तो ऊर्जा का स्रोत है।